हेलो। हाँ कुंदन बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। अच्छा, रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा रिवीजन करने में। अच्छा अच्छा, मतलब तुम बेसिकली ये जानना चाहते हो कि तुम किस तरीके से किसी टॉपिक को बहुत ही इफेक्टिवली और इंटरेस्टिंग वे में रिवाइज कर सकते हो, है ना? ओके। अरे कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो बस कुंदन ही क्यों, आइए आपको भी मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप किसी टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, जो भी चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहते हो उसके सबसे पहले बना लो शॉर्ट नोट्स। लेट्स से मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या चीजें रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट नोट्स में आपको सभी फॉर्मूले, कोई ग्राफ्स है तो उसको, और कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको या डेफिनेशंस को आपको इंक्लूड करना है। इनको तैयार करके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उससे होगा क्या कि जब कभी भी आप चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करोगे, पुराने टॉट प्रीवियस चैप्टर का जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तो आपको केवल शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना होगा और आपका चैप्टर ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। तो आपका टाइम बचा पूरे थ्योरी को पढ़ने में। इससे सबसे पहला बात है आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूड रहेगा। फिर अब हम आ जाते हैं कि सर हमने फॉर्मूले वगैरह सब रिवाइज कर लिए, अब क्वेश्चंस कैसे करें। तो फायदा शॉर्ट नोट्स का यह है कि आपने 10-15 मिनट में पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। क्वेश्चंस करने के लिए भी एडिशनल टाइम आपने वहां से अपने लिए निकाला। आगे आपको क्या करना है सर, आप अपने मॉड्यूल ले लो। जैसे मानो मोल कॉन्सेप्ट की बात की थी, मोल कॉन्सेप्ट या कोई भी मॉड्यूल अगर मैं पीडब्ल्यू की उठाऊं तो उसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं, और मैं ये मान लेता हूं, अजम्पशन ले लेता हूं कि हर एक्सरसाइज में आपके पास 50-50-50 क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है सर, आपके जितने भी सवाल है उनके अगर मैं एंड डिजिट्स को देखूं तो आप पाएंगे कि एंड डिजिट्स उनके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 0 to 9 का कोई डिजिट होगा। अब मैं ये प्लान करता हूं कि मैं 3 बार रिवाइज करूंगा, जेई के पेपर के पहले या नीट के पेपर के पहले मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक को मान लो। तो मैं क्या करूंगा, अपने मॉड्यूल के एक्सरसाइज के ऊपर में लिख दूंगा यहां पे 0 to 9। अब मैंने 3 बारी रिवाइज करना है तो मैं प्लान ऐसे करूंगा कि पहले बार 0 to 9 वाले सवालों में लास्ट में 3 डिजिट्स के सवालों को मैं करूंगा, फिर अगले रिवीजन में अगले 3 डिजिट के सवालों को, और लास्ट रिवीजन में बचे हुए 4 डिजिट्स के सवालों को। लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मैं पहला रिवीजन कर रहा हूं तो मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 को रिवाइज करना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज 1 खोली, एक्सरसाइज 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 रिवाइज किया। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चला जाऊंगा क्योंकि एंड में 2 अब 12 पे आता है, तो 12, 14, 16, फिर 22, 24, 26। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1 के आखिरी सवाल जो मैं रिवाइज करूंगा वो क्या होंगे सर, 42, 44 और 46। इनको रिवाइज करूंगा एक्सरसाइज 1 में। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2, इसी तरीके से एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। ऐसे करके मैंने मल्टीपल एक्सरसाइज कर ली और मल्टीपल सवाल भी कर लिए। इसमें फायदा यह है कि मैंने रिपीटेटिव सवाल नहीं किए, मतलब एक के बाद एक आने वाले सारे सवाल नहीं किए, तो मेरे पास वैरायटी भी हो गई और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हो गए, तो मेरा इंटरेस्ट भी बना रहा। और अगले बार के लिए मैंने एक इंटरेस्ट अपना छोड़ रखा है उसमें कि अब मैं आगे के 3 कोई डिजिट वाले सवालों को करूंगा। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि रिवीजन में आपका इंटरेस्ट और आपकी फ्रूटफुलनेस, आपकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी टिप्स और देना चाहता हूं, वो ये है कि सर जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं तो अपने शॉर्ट नोट्स को जमीन के कागज की तरह उधर पड़ा हुआ ना छोड़ दें सर, रद्दी ना बनने दें। उसको बार बार एक्टिवेट करते रहें, उस पर बार बार काम करते रहे। कैसे, जैसे मान लो मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया और मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसके सवाल रिवीजन में मेरे से गलत हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको हाईलाइट कर दूंगा कि अगली बार जब मैं रिवीजन के लिए जाऊं तो मुझे पता हो कि अच्छा यहां पे मैंने गलती की थी और यहां इसको सुधार के आप अपने आप को और बेटर बना सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर अभी से लेकर के नीट या जेई तक आपने कोई भी टॉपिक 2-3 बार इस तरीके से रिवाइज कर लिया सर, तो इसकी गारंटी है कि आपके मार्क्स मेनी फोल्ड बढ़ जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।